एक दफा की बात है, एक दूर देश में पहाड़ों के पीछे और घने जंगलों के बीच एक शहर था जिसे लोग रोशन शहर कहा करते थे। यह शहर अपनी चमचमाती गलियों, रंग-बिरंगी इमारतों और राजकुमारियों जैसी लड़कियों के लिए बहुत मशहूर था। उसी शहर में एक लड़की रहती थी। सिंडरेल 18 साल की बेहद खूबसूरत और कोमल सी लड़की थी। उसका चेहरा एक नर्म फूल जैसा था। उसकी आंखें समंदर जितनी गहरी और उसके हल्के भूरे बाल धूप पड़ते ही सोने की तरह चमक उठते थे। लेकिन सिंडरेल की जिंदगी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी वो खुद थी। जब सिंडरेल बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई। बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी लेडी मालवीना बहुत सख्त और स्वार्थी औरत थी। उसकी 2 बेटियां थीं, सैंड्रा और मीलिया, जो हमेशा सिंडरेल से जलती थीं। कुछ ही सालों बाद सिंडरेल के पिता का भी देहांत हो गया। फिर उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। लेडी मालवीना ने उसे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया। वो सुबह से शाम तक सफाई करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और फिर भी उसे डांट सुननी पड़ती। इसके बावजूद सिंडरेल मुस्कुराती रहती थी। वो हमेशा कहती, अगर दिल अच्छा हो तो मुश्किल समय भी गुजर ही जाता है। हर सुबह सिंडरेल आंगन साफ करती, जंगल की तरफ से आती हल्की हवा फूलों की खुशबू लेकर आती थी। एक दिन जब वो सफाई कर रही थी, 2 छोटे छोटे पंछी टीटू और मीमी उड़कर आए और बोले, सिंडरेल, तुम इतना काम करती रहती हो, क्या तुम कभी थकती नहीं? सिंडरेल मुस्कुराई और बोली, थक तो जाती हूँ, लेकिन जब मैं हंस देती हूँ तो थकान खुद ही दूर हो जाती है। पंछी हंसने लगे। सिंडरेल को उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसका असली परिवार तो यही दोस्त थे, टीटू, मीमी और छोटा सा चूहा बोबो। लेकिन घर की दूसरी तरफ लेडी मालवीना और उसकी बेटियां हर दिन उसको नीचा दिखाने के नए तरीके खोजती थीं। सिंडरेल, ये काम ठीक से नहीं हुआ। सिंडरेल, ये प्लेट साफ नहीं। सिंडरेल, तुमसे कुछ नहीं होता। सिंडरेल चुप रहती थी, पर उसके दिल में एक सपना जलता था। रात में जब सब सो जाते तो सिंडरेल आंगन में जाकर चांद को देखती और कहती, चांद बाबा, क्या मेरे लिए भी कभी कोई जादू आएगा? चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती और लगता जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो। एक दिन पूरे शहर में ढोल बजने लगे। राजमहल से घोषणा हुई, अगले रविवार को राजकुमार आरोन एक बड़ा रॉयल बॉल रखेंगे। शहर की हर लड़की को निमंत्रण है। मालवीना की बेटियां खुशी से चिल्लाईं, मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी, राजकुमार मुझे पसंद करेंगे। फिर उन्होंने सिंडरेल को देखा। मालवीना बोली, तुम नहीं जाओगी। सिंडरेल का दिल टूट गया, लेकिन मैं भी जाना चाहती हूँ। मालवीना हंसकर बोली, तुम इस फटी पुरानी ड्रेस में, और तुम्हारे पास समय ही कहाँ है? पहले पूरा घर साफ करो। सिंडरेल चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। बॉल वाली रात आ गई। मालवीना और उसकी बेटियां सज-धज कर चली गईं। उन्होंने सिंडरेल को इतना काम करवाया कि वो थककर बैठ गई। जब सभी चले गए, सिंडरेल आंगन के किनारे बैठकर रोने लगी। टीटू, मीमी, मैं बहुत अकेली हूँ। पंछी भी उदास हो गए। उसी समय एक चमकदार रोशनी आसमान से नीचे आई। आंगन उजाला हो गया और उस रोशनी से एक प्यारी सी परी प्रकट हुई। वो थी चांद परी, जो हमेशा सफेद चांदी के गाउन, चांद जैसे बालों और चमकते पंखों में दिखती है। परी बोली, सिंडरेल, तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंच गई है। आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सिंडरेल हैरान थी, लेकिन मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं। परी ने अपना जादुई छड़ी उठाई, चमक फैली और सिंडरेल की पुरानी ड्रेस बदलकर एक जादुई नीली चमचमाती गाउन बन गई। फिर उसके पैरों में कांच के सुंदर जूते आ गए। आंगन में पड़ा कद्दू सोने की गाड़ी बन गया। चूहे घोड़े बन गए और पंछी कोचमैन। परी ने मुस्कुराकर कहा, बस याद रखना, रात के 12 बजते ही सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंडरेल ने वादा किया और गाड़ी में बैठकर बॉल की ओर चल पड़ी। महल रोशनी से चमक रहा था। हर लड़की अपनी सबसे सुंदर ड्रेस में थी। लेकिन जैसे ही सिंडरेल अंदर दाखिल हुई, हॉल एकदम शांत हो गया। सबने सोचा, यह कौन है? राजकुमार आरोन ने सिंडरेल को देखा और रुक गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? सिंडरेल ने मुस्कुराकर हाँ कहा। दोनों ने नृत्य शुरू किया। सिंडरेल पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी,
लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। रात के 12 बजे। घड़ी ने 12 बजाए। डन डन। सिंडरेला घबरा गई। ओह नहीं, मुझे जाना होगा। राजकुमार ने पूछा। रुको, तुम्हारा नाम तो। लेकिन सिंडरेला दौड़ पड़ी। सीढ़ियों पर उसका एक ग्लास स्लिप पर गिर गया। गाड़ी तक पहुंचते ही जादू खत्म हो गया। वो फिर अपनी पुरानी ड्रेस में आ गई। केवल एक चीज पीछे रह गई, कांच का जूता। अगली सुबह घोषणा हुई, जिस लड़की का यह कांच का जूता है, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। हर घर में जूता पहनकर देखा गया, लेकिन किसी को भी वह फिट नहीं आया। आखिरकार राजकुमार सिंडरेला के घर पहुंचे। मालवीना ने सिंडरेला को कमरे में बंद कर दिया। उसकी बेटियों ने जूता पहनने की कोशिश की, पर उनके पैरों में फिट नहीं आया। उसी समय टीटू और मीमी ने दरवाजा खोल दिया। सिंडरेला बाहर आई, शर्मीली और शांत। सिंडरेला ने जूता पहना और वह बिल्कुल फिट आ गया। चांद परी झिलमिलाते प्रकाश के साथ आ गई और बोली, यही असली सिंडरेला है, यही सबसे नेक दिल वाली लड़की है। राजकुमार मुस्कुराए। सिंडरेला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंडरेला की आंखों से खुशी के आंसू झर पड़े। राजकुमार आरोन सिंडरेला को महल ले गए। उसने मालवीना और उसकी बेटियों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सीख दी कि मेहनत, दया और अच्छा दिल हमेशा जीतता है। सिंडरेला ने रियासत में हर गरीब और अकेले इंसान के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए। वो हमेशा कहती थी, जादू कपड़ों में नहीं होता, जादू दिल में होता है। और यूं सिंडरेला की जिंदगी खुशियों से भर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छा दिल, सब्र और मेहनत का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। जिनके दिल में उम्मीद होती है, उन्हीं पर जादू बरसता है।